अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको उस वेटिंग लिस्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए जिसमें देश के 7 लाख लोग पहले से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। तो ये जो अगला विश्लेषण है उन लोगों के लिए है जो नई गाड़ी खरीदने के बारे में फैसला ले चुके हैं या लेने वाले हैं। जो वेटिंग लिस्ट में 7 लाख लोग हैं, ये वो हैं जिन्होंने नई गाड़ी खरीदने के लिए अलग अलग कंपनियों में बुकिंग तो काफी समय पहले करा ली थी, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी बनाने वाली कंपनियां अब तक अपने ग्राहकों को नई गाड़ी की डिलीवरी नहीं दे पाई हैं। किस कार कंपनी के कितने ग्राहक अपनी नई गाड़ी का इंतजार इस समय कर रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर यहां देख सकते हैं। मारुति के 2.5 लाख, ह्युंडई, टाटा मोटर्स और महिंद्रा के 1-1 लाख और किया मोटर्स के 75,000 ग्राहक इस समय वेटिंग लिस्ट में है। पैसा लेकर तैयार बैठे हैं, तय कर चुके हैं कि हम पैसा खर्च करने को भी तैयार हैं, लेकिन गाड़ियां नहीं हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब लोग ज्यादा कीमतों पर भी गाड़ियां खरीदने के लिए तैयार हैं तो फिर ये कंपनियां नई गाड़ियों की डिलीवरी कर क्यों नहीं पा रही? क्योंकि इससे पहले तो हम ये सोचते थे कि गाड़ियां तो बहुत हैं लेकिन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब स्थिति उल्टी है, लोग जेब में पैसा लेकर बैठे हैं और गाड़ियां नहीं है। इसकी वजह है दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की भारी कमी। वैसे तो ये चिप साइज में माचिस की एक डिब्बी से भी काफी छोटी होती है, लेकिन इसने दुनिया की कुल 170 इंडस्ट्रीज को हिलाकर रख दिया है और इनमें जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी गाड़ी बनाने का उद्योग। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी से इस वर्ष ऑटो इंडस्ट्री को 150 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी से खतरे में आ गई है। जापान, जहां टोयोटा, सुजुकी और निसान जैसी बड़ी कार निर्माता कंपनियों के मुख्यालय हैं, वहां चिप्स की कमी से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। सितंबर 2021 में जापान के निर्यात में वर्ष 2020 के मुकाबले 46% की कमी आ गई थी। सोचिए, मतलब आधा रह गया। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए काफी है। इसी तरह से मध्य यूरोप के देशों को भी चिप की कमी से बहुत नुकसान हुआ है। भारत में भी हमारे देश की जीडीपी में ऑटो सेक्टर की भागीदारी लगभग 6.5% की है। इससे करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, उनके घर चलते हैं और भारत को इस सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और भारत को इसलिए भी नुकसान हो रहा है क्योंकि भारत इन्हें दूसरे देशों से खरीदता है। आजकल पूरी दुनिया में जितनी भी गाड़ियां बनती हैं उनके पावर स्टीयरिंग्स, उनके ब्रेक सेंसर, एंटरटेनमेंट सिस्टम्स, एयरबैग्स और पार्किंग कैमरों में सेमीकंडक्टर चिप्स का ही इस्तेमाल होता है। आमतौर पर एक गाड़ी में 1000 से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स लगी होती हैं। ये चिप्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर आधारित होती हैं और आपकी गाड़ी के डेटा को भी प्रोसेस करती हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना आधुनिक गाड़ियों का निर्माण लगभग असंभव है। गाड़ियां ही नहीं, ये चिप हर उस डिवाइस में इस्तेमाल होती है जो आधुनिक है, इंटरनेट से जुड़ी है और जिसमें कुछ खास लेटेस्ट फीचर्स हैं, स्मार्ट फीचर्स हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन सेट्स और दूसरे होम अप्लायंसेस। इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर भी इस कमी का बहुत असर पड़ा है। एप्पल कंपनी इस साल 9 करोड़ आईफोन 13 का उत्पादन करने वाली थी, लेकिन इस चिप की कमी की वजह से अब एप्पल 8 करोड़ आईफोन 13 का ही उत्पादन कर पाएगा। चिप के इस संकट के लिए कोविड-19 बहुत बड़ा काफी उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस की वजह से 1 साल तक पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन बहुत कम हो गया था और अब भी इसकी सप्लाई मांग के मुकाबले बहुत कम है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पूरी दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी कंपनियों के पास ही सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की क्षमता है। इन कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी वर्ष 2023 से पहले इसकी शॉर्टेज बनी रहेगी। तो आपके लिए समझने की बात यह है कि 2023 से पहले ये शॉर्टेज जाने वाली नहीं है। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती है कि भारत की कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बनाती है और भारत इस मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, यानी भारत ये सारे सेमीकंडक्टर चिप्स दूसरे देशों से खरीदता है। भारत की कार निर्माता कंपनियों को इन चिप्स की सबसे ज्यादा सप्लाई मलेशिया से होती है, जहां इस समय कोरोना की वजह से इन चिप्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है। इसलिए अगर आप आने वाले त्योहारों के मौके पर नई गाड़ी लेने की योजना बना रहे हैं, नए साल में नई गाड़ी में घूमना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको समय पर इसकी डिलीवरी ना मिले।
हो सकता है आपको ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़े। और इसे ऐसे समझिए कि आज आपने कोई गाड़ी बुक कराई, लेकिन उस गाड़ी की डिलीवरी अगर आपको 6 महीने बाद अगले साल मई या जून के महीने में होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको कार की अभी की कीमत नहीं चुकानी, बल्कि वो कीमत चुकानी होगी जो मई या जून के महीने में उस कार की होगी। ये कीमत ज्यादा ही होगी, जाहिर है, क्योंकि कार बनाने वाली कंपनियों की इनपुट कॉस्ट यानी निर्माण के दौरान आने वाली लागत केवल इसी साल में औसतन 6% तक बढ़ चुकी है। अब सवाल यह है, इसका समाधान क्या है? सभी बड़ी कार निर्माता कंपनियों का अनुमान है कि वर्ष 2022 तक चिप का यह संकट बना रहेगा और 2023 तक हालात कुछ बेहतर होंगे। इसलिए आप चाहें तो नई गाड़ी ना खरीदकर अभी थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं, या फिर पुरानी गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नई गाड़ियों की डिलीवरी समय पर ना होने से पुरानी गाड़ियों का बाजार अब तेजी से बढ़ रहा है। इस साल भारत में पुरानी गाड़ियों की बिक्री नई गाड़ियों से 1.5 गुना ज्यादा हुई है, जो 2025 तक दुगनी भी हो सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी इस संकट में अवसर तलाशते हुए 76,000 करोड़ रुपए की एक नई योजना को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत भारत को आने वाले 6 वर्षों में सेमीकंडक्टर चिप्स के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला ये किया कि भारत को, हिंदुस्तान को सेमीकंडक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम खड़ा करना है। सेमीकंडक्टर अभी तक हम इंपोर्ट करते थे और देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि इतना दूरगामी विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि हम सेमीकंडक्टर जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़, जिसमें दुनिया के मात्र कुछ ही देश ऐसे हैं जो कि इस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं अभी तक, तो उस श्रेणी में हम लोग खड़े हों। और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, देखिए कुछ वर्षों पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग न के बराबर थी। जब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे देश को, तब हमारे विपक्ष के लोग हंसते थे, कहते थे अरे क्या ऐसे क्या बना लोगे तुम। आज देखो ऑलरेडी $75 बिलियन, 5.5 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। अगर भारत ने एक कदम उठा लिया और भारत खुद से सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने लगा, तो भारत चीन को भी एक बहुत बड़ी चुनौती दे पाएगा, क्योंकि चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है और जो दूसरे देश हैं जो कि खुद भी एक बड़े प्रोडक्शन हब बनकर तैयार हो रहे हैं, ऐसे तमाम देशों को भारत चुनौती दे पाएगा और भारत एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब दुनिया का बन पाएगा, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। और एक और बात यह है कि आपको याद होगा जब कोविड-19 आया था तो हमारे देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, आरटी-पीसीआर टेस्ट करने की व्यवस्था नहीं थी, कोई भी लैब हमारे देश में नहीं थी और धीरे धीरे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये सारी व्यवस्था अपने ही देश में विकसित की और आज कोविड को लेकर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और यही जो फॉर्मूला है अब सेमीकंडक्टर चिप्स पर भी लगाया जा रहा है। अब थोड़े दिनों के बाद जब भारत खुद इन चिप्स का निर्माण शुरू कर देगा तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उसके बाद जैसा हमने आपको बताया, भारत एक दुनिया की बहुत बड़ी फोर्स, प्रोडक्शन फोर्स बन पाएगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.